हाँ देखो, सबसे पहले जब आप किसी के घर जाते हो ना, तो आप उसको बोलो कि देखो बहन, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या घर में रहते हो। तो वो कहेगा कि हम पढ़े लिखे कम हैं तो हम कहाँ नौकरी करेंगे, या कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूँ तो नौकरी करता हूँ, या तो मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक है ना। तो जो बिजनेस करती है वेल एंड गुड, जो जॉब करती है वेल एंड गुड, जो घर में रहती है वो भी वेल एंड गुड, सब अच्छे हैं। ठीक है ना। लेकिन अब उनको पूछिए कि अगर आप जॉब नहीं करते हैं या जॉब करते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि उसके साथ साथ कुछ ऐसा करें ताकि उस जॉब पे हमें एक आने वाला समय में ना जाना पड़े, या क्या उस जॉब से सिक्योरिटी मिलती है। यानी कि आपने 2 महीना 3 महीना काम करा और 2-3 साल काम करा, 2-4-5 साल काम करा, 6-7-8 साल काम करा। कोई 2-3 महीना नया जॉब होता है तो नया करता है, कोई पुराना होता है तो 5-6 साल का होता है, कोई 10 साल से कर रहा होता है। तो अब उससे पूछना है कि क्या आपने मान लिया कि आपने 5 साल जॉब कर लिया है। ठीक है, 5 साल जॉब कर लिया आपने। अब आप आज से जॉब नहीं करोगे, जॉब को नहीं करोगे, काट दोगे, तो क्या आज पैसा आएगी आपको? नहीं आएगी। और जॉब या बिजनेस या हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी घर की खर्चे। और अगर हमारे घर के खर्चे बहन 3,000 रुपया है मान लेते महीना का, किसी का 6,000 भी होगा, किसी का 10,000 भी होगा ना। इस तरह से हर आदमी का अपने अपने खर्चे हैं। तो एक बात बताओ, इस खर्चे से कोई इनकम आती है क्या? इस खर्चे से कोई पैसा मिलता है क्या? कोई पैसा वापस आता है? बोलो। नहीं आता है जी? नहीं। वो बोलेगा नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो नहीं आता तो क्या आप चाहते हो, एक बात बताओ, अगर हम नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या हम नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या हमारा खर्चा रुकता है क्या? खर्चा कभी नहीं रुकता है। तो अगर कुछ ऐसा आपको खर्चे से पैसा कैसे आए, खर्चे से पैसा कैसे आए, इसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं है? सीखने की ज़रूरत है या नहीं है? बताओ। ज़रूरत है। ज़रूरत है, कहेगा ना कि ज़रूरत है। तो एक बात बताओ बहन, मैंने बहुत सारे लेडीज़ों से सुना है कि अरे इसमें कुछ नहीं होता है, उसने फलाने ने किया। एक बात बताओ, तुम आज जो जॉब कर रही हो या तुम जो आज बिजनेस कर रही हो या जो तुम आज घर में रह के रोटियां बेल रही हो, क्या पहली बार में गोल गोल बेलती थी? सच बताना, पहली बार में गोल गोल बेलती थी या सीखी थी? सीखने के लिए टाइम लगा था, या तुम 3 साल से रोटियां बेलना लग गई थी? 8-10 साल की हुई तभी तो, होश संभाली तभी तो खर्चे से पैसा वापस कैसे मिले हमें, और हम नौकरी या बिजनेस या चोरी या चमारी या लूटपाट या डाका डालना या एटीएम लूटना या साइबर क्राइमिंग करना, ये सब का एक ही कारण है, खर्चा। नहाना, खाना पीना, घर बनाना, मोटरसाइकिल खरीदना, ये सब करना, यही है। घर बनाना, हेलीकॉप्टर खरीदना, चाहे जो भी हो। चोर बड़े बड़े हैं, छोटा चोर घर चलाता है चोरी करके, बड़ा चोर बड़ा बड़ा बंगला बनाता है चोरी करके, बड़ा बड़ा इंजीनियर बड़े बड़े पढ़ाई कर करके बड़े बड़े अच्छे लेवल लेते हैं, बड़े बड़े वकील बड़े बड़े पढ़ाई करते, खर्चे नहीं होते उसमें। तो कोई भी बंदा 18 साल से नीचे अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो वो कितना ज़िंदगी में कमाता है? 10,000 से 12,000 रुपये। तो पूरी ज़िंदगी गरीब रहता है अमीर रहता है? क्यों? क्योंकि वो बंदा ने सीखा नहीं, पहले पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। तो फिर यहाँ पे भी, वेस्टीज में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी, जब तक तुम 3 से 4 साल सीखोगे नहीं बहन, तो फिर कैसे तुम पैसा कमाओगे? और कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं होता? तुम ही एक बात बता दो, तुम 18 साल से पहले अगर नौकरी कर रही हो तो बताओ, तुम 18 साल पहले क्यों पढ़ाई करी, और उस पढ़ाई करके फिर इतना पैसा क्यों कमा रहे हो आज? फिर अगर तुम्हें और ज़्यादा पैसा कमाना है तो सोचती हो ना कि हम अगर और पढ़ते तो और अच्छा कमाते? ये नहीं सोचती हो? सोचती हो ना। तो ये दिमाग में खलता है ना कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है।
तो खाने पीने नहाने के लिए, अब देखो ये बात है कि खाने पीने नहाने के लिए हम पैसा कमाते हैं, और इस पैसा को कमाने के लिए हम पहले पढ़ाई करते हैं ताकि हमारी ज़रूरतें अच्छे से अच्छे पूरा हो सके, ताकि अच्छे से अच्छी सैलरी लगे, है ना। तो खाने पीने नहाने के लिए हम पहले पढ़ाई करते हैं कमाने के लिए, और हमें खाने पीने नहाने से ही पैसा मिले, इसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्या? इसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत नहीं क्या? सीखने की जरूरत। खाने पीने नहाने से अगर पैसा आता है तो हमें लगता है इसी को सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि खाना पीना नहाना कभी पूरी ज़िंदगी में बंद नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जब तक सांस चलेगी, जब तक सांस चलेगी, जब तक खाएंगे पिएंगे। बेड पे है जब तक डॉक्टर ऑपरेशन दवाई कर रहा है, दे रहा है, तभी तक है सब चीज़ें। खर्चा है ना जब तक सांस है, जब तक। तो खर्चे से पैसा कैसे आए, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं डेली 1 घंटा 2 घंटा। और सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है बताऊं? सबसे अच्छी बात, बड़ी बात ये है बहन, कि खाने पीने नहाने के लिए हम पैसा कमाते हैं, और हम कमाते कमाते खाने पीने नहाने से पैसा कमाने के लिए सीख सकते हैं। अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ना है। तुम जो कर रहे हो, हाउस वाइफ, पति को अच्छे कपड़े साफ करके दे रहे हो, दो। टाइम पे रोटी गरम गरम बेल के दे रहे हो, ठीक है, दो। बच्चे को सही से पाल रहे हो, ठीक है। तो हर आदमी को तो यही चाहिए कि मैं कुछ ऐसा 1-2 घंटा काम करूं जिससे कि हमारे घर के बच्चे भी पल जाए, और हमें 10 घंटा कहीं नौकरी जाने की ना ज़रूरत पड़े, हमारे घर भी अच्छे से संभल जाए। अब देखो, नहाने खाने पीने से अगर हमारे घर में रहते हुए, बीवी बच्चे को पालते हुए, सब काम करते हुए अगर कुछ ऐसा बिजनेस मिलता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इसका नाम है वेस्टीज। जैसे कि तुम 3000 रुपये की सामान कहीं ना कहीं बाहर से लेके आती हो बहन, अगर ये खर्चा तुम्हें क्या आज तक 1 भी रुपया दिया है? नहीं। तुम्हारी रोटी बेलने से पैसा निकला है क्या? तुम मसाले डालने से पैसा निकला है क्या? नहीं निकला है। लेकिन मसाले डालने से पैसा नहीं आता है। मसाले डालने से पैसा कैसे आता है, इसे सीखने से आता है। तो हर वर्ड पे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ बहन, सीखना ज़रूरी है। और सीखने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। सुन के भी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ कर जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी ग्रोथ करेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो से करेंगे, क्योंकि बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करा, बड़े स्कूल में नखड़े करे, तो अब भाई झेलो थोड़ा सा, है ना। तो जब पहले मज़ा लिया तो अब तो सज़ा लेगा ना, ये नहीं लेगा। इसी तरह वेस्टीज में भी आ करके अगर मज़ा लोगे और कहोगे कि ये 1 साल उसने किया, 2 साल उसने किया, 3 साल, इसने स्कूल में जैसे मज़ा लिया और पढ़ाई नहीं किया, ऐसे भी यहाँ भी आ रहा है लोग और पढ़ नहीं रहा है, उसका 2 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए, उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो स्कूल में जैसे रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसे ही यहाँ भी रिजल्ट नहीं होता है बहन। तो यहाँ पे भी सीखना पड़ता है, ठीक है ना। और 1-2 साल 3 साल तक तो बच्चा LKG UKG नर्सरी में होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, जब बच्चा यहाँ सीखना है चालू होता है, जब थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो अपने आप को मास्टर माइंड समझ लेता है, फिर लालच में कंपनियां बदलने लग जाता है। इस वजह से उसका कुछ नहीं होता है। जबकि एक स्कूल जितना तक है उस स्कूल में उतना तक तो रहना चाहिए ना। तो वेस्टीज के अंदर आपको 5 स्टेज पार करने होते हैं। पहला स्टेज में आपको क्या करना होता है, पहला स्टेज में आपको लोग से बात करोगे, लोग नहीं सुनेगा आपको, कोई बात नहीं, मना करते जाएंगे, लेकिन आप सीखते जाओगे। फिर दूसरा स्टेज आप थोड़ा बहुत सीखोगे, फिर उससे ज्ञान बांटोगे, फिर 1-2 लोग आएंगे आपके साथ, तो फिर नहीं आएंगे। फिर तीसरा स्टेज आपके साथ लोग आने लगेंगे, फिर आप सीख रहे थे, फिर सिखाने लग रहे हो। फिर चौथा स्टेज में जब आप अच्छे से सिखाने लग जाते हो, जब सीख जाते हो, तब जा कर के आपके साथ एक छोटा टीम होता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पूरी तरीके से सीख जाओगे तो लोग अपने आप कहेगा कि हाँ बहन, तेरे को अच्छा बात करने आता है, तेरे जैसा मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी तेरे साथ काम करना चाहता हूँ। तो जब तक तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं आएगा तो तेरे साथ क्यों लोग काम करेगा। तो सीखना जरूरी हर वर्ड में। और क्या सीखना है, इतना ही तो सीखना है कि 3000 रुपये का तुम बाहर से सामान लेते हो, अगर ये वेस्टीज से लेते हो तो 20% पहले डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर तुझे 10% साथ में फ्री सामान फिर मिल जाएगा, फिर इसमें 5% तेरे अकाउंट पे पैसा आ जाएगा, 5 से 11%, फिर 20% का कंसेंसी मिल जाएगा। यानी कि 4 महीना लगातार तुम खरीदोगी 3-3 हज़ार रुपये का सामान वेस्टीज से, तो चौथे महीना आपको 28-29 तारीख को 3000 रुपये MRP रेट का सामान फ्री मिल जाएगा। कोई दुकान में मिलता है क्या? या 1800 रुपये का सामान तुम खरीदोगे 4 महीना लगातार, तो चौथे महीना 28-29 तारीख को
करीबन 2000 रुपये का 1500 का MRP रेट का फ्री सामान मिल जाएगा। तो जिसका जितना खर्च है उतना ही तो लेना है। तो इस पॉइंट को अगर तुम्हें देखोगे, कहोगे कि महंगा होगा। कैसे महंगा होगा? अगर किसी अब मान लेते हैं बाहर मिलता है 200 रुपये लीटर तेल और वेस्टेज में मिलता है 125 रुपये 225 रुपये लीटर तेल। मैं मानता हूँ 25 रुपये महंगा है, लेकिन तुझे पहले इस पे साथ में 22 रुपये का सामान भी तो फ्री मिला। तो ये पड़ गया कितना? 203 रुपये का। फिर तेरे अकाउंट में भी तो 5 रुपये चल गया। फिर तेरे को 20% यानी 22 रुपये का सामान एक गुल्लक में जमा हो रहा है, तो 170-80 रुपये लीटर पड़ता है। बाहर मार्केट में महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है? एक रेट पड़ते हैं। ऐसे ही सस्ता पड़ रहा है ना। इतना ही लिख के बताना है लोगों को, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर तुम घर में रहते हो बहन, तो तुम्हें कुछ लगता है ना कि जब मैं हस्बैंड से मांगता हूँ पैसे तो उनके पास नहीं होता है, इस वजह से नहीं दे पाते। तो हमें चाहिए कि हम अपने हस्बैंड को भी कुछ सपोर्ट करें ताकि कुछ सीखें। हम खाली दिन भर क्या करते हैं? सोए हुए तो रहते हैं घर में, या बातें तो करते रहते हैं आपस में लेडीज़। उस बात करने से, उसकी बातें करने से, वो बात करने से क्या हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है? या हमारी ज़िंदगी में कुछ इंस्पिरेशन मिलने वाला है? या हम ज़िंदगी में कुछ अच्छी जगह घूमने वाले हैं? या ज़िंदगी में हमारी एक अच्छा रिश्ता बनने वाला है कहीं और, कि चलो फलाने के साथ हमने रहा। देखो बहन, अभी हमने अभी ज्वाइन करा और हमें एक सीनियर के घर जाने का मौका मिला और इतने लोगों के साथ बैठ करके अच्छा लगा। और अपनी स्टोरी शेयर करो कि आपको क्या क्या फील हुआ वहाँ पे जाके, है ना। तो ऐसी फैमिली बनती है। तो हम यहाँ पे गप्पे मारने से अच्छा है बहन कि वहाँ पे चले जाएंगे 2-4 घंटा, तो हमारी ज़िंदगी में एक विश्वास उत्पन्न होगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन लगातार 4-5 साल आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। घर में बैठ करके पड़ोसन से लड़ करके और पड़ोसन को लड़ा करके कुछ मिलने वाला था नहीं। लेकिन हम उसी पड़ोसन के मिला करके और उसको ज़िंदगी में कुछ दे करके, कुछ सिखा करके हम अच्छा करें, तो बड़ी अच्छी बात है या नहीं है? है ना, है ना जी। सो अगर तुम चाहते हो बहन कि अपने घर में कुछ हस्बैंड को साथ दें, हम साथ चलें, अपनी ज़िंदगी में बड़ा करें, तो कर सकती हो। मैं आपके साथ हूँ, हैं? ठीक है ना। और मैं अपने सीनियर से भी मिलाऊंगा ताकि वो और अच्छे से तुम्हें समझा सकते हैं। फिर हम भी सीख जाएंगे, फिर हम भी एक दिन सीनियर हो जाएंगे, फिर हमें भी सुनने लगेंगे लोग, है ना। तो इस तरह से हम मिलके काम कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है, ज़िंदगी तुम्हारी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, ऐसे जैसे जीना है वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन अगर रास्ता ना होता तो अगर वैसे जी रही हो तो फिर तो गलत बात है ना। रास्ता हम बता रहे हैं, हम मिल के चलेंगे। अरे 10 साल ऐसी ज़िंदगी जिए हैं तो 5 साल और जी लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन 5 साल बाद तो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हैं? लेकिन रातों रात अमीर बनने वाला कुछ ऐसा ख्वाब नहीं देखना है, ठीक है ना। तो चलें हम आज, फिर हम मिलते हैं अगले बार, हैं?